हम लोग को रिटर्न ट्रेन मिलेगी? नहीं, सुबह भी छूटते छूटते रह गए, हमारे पैसे बर्बाद हो गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं शिरडी, बट सुबह की शुरुआत थोड़ी सी गड़बड़ी में हुई है बिकॉज हम अपना आईडी कार्ड भूल गए थे जो वहाँ पे शायद दिखाना पड़े। हम लोग तो पहुँच गए मोस्टली, हमारी ट्रेन नहीं छूटेगी। तो हमें फाइनली लोकल ट्रेन मिल चुकी है और ट्रेन मिस नहीं हुई क्योंकि ये डायरेक्ट थाने वाली ट्रेन थी। सो हम टाइम पर थाने स्टेशन पहुंच गए हैं। तो हरमीत है, श्वेताली है, हरमीत की मम्मी भी आई है हमारे साथ। तो हम फर्स्ट टाइम वंदे भारत से ट्रैवल करने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। एंड शिरडी भी मैं बचपन में ही गई थी, तो बड़े होने के बाद आज मैं जा रही हूँ शिरडी। फाइनली बुलावा आ गया है हमारा। लास्ट ईयर प्लान किया था बट नहीं हो पाया, बट इस बार हम सब जा रहे हैं। तो ट्रेन में बैठते ही हमें टी एंड स्नैक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉफ़ी किट मिला हुआ है, तो कॉफ़ी के सैशे हैं। तो ये हमारी कॉफ़ी बनकर तैयार है। इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट मिला है और देखिए ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लौटी चौको पाई दिया गया था, हैंड सैनिटाइजर भी दिया हुआ है। फिर इसके साथ हमें मिला है ये 2 पूड़ियाँ थी कुछ, इसके बाद उपमा था, उपमा के बाद आलू की सब्जी थी और ये दही। तो हम लोग कभी भी ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं, आज तक मैंने नहीं खाया हुआ है। सोचा कि चलो इसमें इंक्लूडेड था फूड, तो आज मैं पहली बार ट्रेन का खाना ट्राई करने वाली हूँ। सो देखते हैं कैसा टेस्ट है, इज इट टू वर्थ और नॉट। हम तो खाते ही नहीं। इनका खाना देखो वैसा का वैसे ही पैक है, दिख रहा है। ये तो मेरे पास आएगा, ये मेरे पास आएगा, बाकी तो ट्रेन का कुछ भी खाना नहीं खाती है। हर में तो खा भी चुकी है और आंटी भी खा चुकी है। बहुत अच्छा है भाई, आंटी ने बोला कि बहुत अच्छा है, सो अब तो ट्राई करना चाहिए। कैसा लगा आपको खाना? अच्छा खाना है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं खाने की क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है ना, तो आज लक्ष्मी जी का मूड नहीं है खाने का, इच्छा नहीं है। सही अच्छा, हमें ज़रा ये ट्राई कर लेते हैं। खाने लायक सही है, अच्छा खाना है। क्या है ये? This is orange chocolate. मुझे भी ऑरेंज ही मिला है। सीख गए क्या ब्लॉगिंग करना? हाँ, अभी दोस्त ब्लॉगर है तो क्या करें, सीखना पड़ता है। वाओ गाइस, यहाँ पे ना ठंडी बहुत लगेगी आपको, तो चद्दर वद्दर ले आना, जैसा हालत हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे ट्रेन हमारी 1 घंटा लेट हो चुकी है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग अगर 1 घंटा लेट पहुँचेंगे तो वीकेंड में हमें दर्शन कब मिलेगा और रिटर्न ट्रेन ले पाएंगे कि नहीं। ट्रेन चालू हो गई, वंदे भारत है, इसको स्पीड में चलनी चाहिए और ये बहुत स्लो चल रही है। लेट्स सी स्पीड पकड़ती कि नहीं। सुपर स्लो चल रही है। हाँ सुपर स्लो चल रही है, सुपर लेट। देखते हैं क्या होगा। स्लो नहीं चल रही है, लेट चल रही है। हाँ सुपर लेट। हाँ तो हमने ट्रेन में एक नैप ले लिया था बिकॉज हम अर्ली मॉर्निंग से उठे हुए हैं एंड ट्रैवल कर रहे हैं, एंड कुछ ही देर में हमारा स्टेशन आ जाएगा। पहुंचेंगे 12:30 बजे, 1 घंटा ट्रेन लेट है। होप सो आते वक्त हमें ट्रेन मिल जाए और ट्रेन ना छूटे। तो फाइनली साईनगर शिरडी स्टेशन आ चुका है। अभी बज रहे हैं 12:30 और इस ट्रेन का टाइमिंग था पहुंचने का 11:30 बजे का। तो ये है स्टेशन और स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बसेस लगी हुई हैं। तो मुंबई से इस टाइम पर यही एक ट्रेन आती है, तो जिस वजह से दोनों ही फुल हो चुकी थी एंड लकीली हमें लास्ट की सीट मिल गई थी बैठने के लिए। तो स्टेशन से मंदिर हार्डली 10 मिनट्स का रास्ता है। तो बाहर ऑटो और टेम्पो भी लगी हुई रहती है, तो वो लोग 20 रुपए पर सीट में छोड़ देते हैं। तो फाइनली मंदिर आ चुका है और अभी हम मंदिर के ठीक सामने आए हैं क्योंकि हमें एक प्रिंट आउट लेना था और ये प्रिंट आउट पेड पास का था विच इज़ 200 पर पर्सन, मतलब दर्शन करने के लिए VIP एंट्री में। तो ये लोग कहते हैं कि आप पहले प्रसाद लीजिए तो आपको प्रिंट आउट फ्री में मिलेगा, बट हमने प्रसाद लिया ही नहीं, तो इसी के लिए इन्होंने एक प्रिंट आउट 30 रुपीज़ में दिया। मतलब कितना लूट मचा है यहाँ पे। तो गेट नंबर 6 से पेड पास वाली लाइन शुरू होती है, तो उसी गेट के ठीक बगल में ये सेक्शन है जहाँ पे आप अपना मोबाइल, बैग एंड चप्पल सब रख सकते हो। तो मेन जो टेम्पल है उसके अंदर फ़ोन भी अलाउड नहीं है,
है तो मैं वीडियो कैप्चर भी नहीं कर सकती हूँ। सो इसीलिए हम अपना फ़ोन यहाँ पे जमा करने वाले हैं 5 रुपये दे के। तो 5 रुपये पर फ़ोन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे हमने अपने सैंडल्स जमा किए जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। फिर इस लाइन में ना ये लोग बैग नहीं लेते हैं, हैंड बैग अलाउड है अंदर, बट हमारे पास बहुत सारे लगेज थे, तो हमने क्या किया कि वही बैग रखने के लिए अलग से सेक्शन बना हुआ था, तो वहाँ जाकर हमने अपने बैग जमा कर दिए। तो हम लोग अच्छे से दर्शन करके आ गए हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग ने एग्जिट लिया है और मैं वापस फ़ोन लेने गई थी अपना, ताकि मैं यहाँ पर आके वापस से ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ और दिखा सकूँ कि इस सेक्शन पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो आप जैसे ही एग्जिट करोगे ना, मतलब ये गेट नंबर 3 था जहाँ से हमने एग्जिट लिया है, तो उसके बाहर ना ये पूरा सेक्शन है जहाँ से आप मिठाइयाँ ले सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैंटीन है वहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो आप देख सकते हो ये गेट नंबर 3 है और इसी से एग्जिट लेने के बाद आपको द्वारका माई, फिर ये दक्षिण मुखी हनुमान टेम्पल और छावड़ी, ये सब आपको इस सेक्शन पे मिल जाएगा। तो ये है दक्षिण मुखी हनुमान टेम्पल। तो ये है चावड़ी। उस टाइम का ये ऑफिस या कोर्ट हुआ करता था जहाँ पे लोगों की बातें सुनी जाती थी और कभी कभी साईं बाबा जी वहाँ पे रहते भी थे। तो ये वो प्लेस है। ये है हाजी अब्दुल बाबास कॉटेज। तो यहाँ पे उनकी समाधि है और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे मार्केट लगे हुए हैं। तो ये है बहुत ही सैक्रेड प्लेस जहाँ पे साईं बाबा जी रहते थे और यहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी और यहाँ पर आज भी धुनी जलती है जिसे बुझने नहीं देते हैं। तो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि काश आज वो होते तो हम भी उन्हें देख पाते। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है जब हम यहाँ जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा जाकर। तो दर्शन करने के बाद, सब प्लेसेस घूमने के बाद अब हम मंदिर के एकदम सामने आए हैं जहाँ पर हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ खा लेते हैं, बिकॉज 5 बजने वाले थे और हमारे पास मुश्किल से 15 मिनट है कि हम खाकर निकले यहाँ पे, वरना हमारी ट्रेन मिस हो जाती है। तो खाना खाने के बाद अब हम बाहर से हम ऑटो लेंगे और शेयरिंग ऑटो मिल जाती है, तो आप वो देख सकते हैं अपने हिसाब से। और हम सब अभी जा रहे हैं स्टेशन। तो फाइनली हमारा ट्रिप बहुत ही मस्त था, सब टाइम पर हो गया एंड लकीली ट्रेन नहीं छूटेगी हमारी। देखिए क्या है, बड़ा तो नहीं है यस, बड़ा पाव बड़ा है। ये फ्रूटी जैसा मैनिया नाम का कुछ तो है। ये मस्त है। ये क्या है? पॉपकॉर्न, कैरेमल पॉपकॉर्न। और ये और चिवड़ा अब तो खाएगी। वेरी गुड। सो नाउ इट्स डिनर टाइम और इसमें पनीर है और ये चपाती, आलू और दही। तो हमने ये 3 ही चीज़ खाई है बस। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या लिया है, मतलब कौन से प्रसाद लिए हैं। तो एक तो ये वाला है, ये बूंदी वाला फ्री मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने लिया है एक्स्ट्रा मिठाई, विच इज ये लड्डू लिया है 20 रुपीज ईच पैकेट, ठीक है। और इसी के साथ हमने लिया है कलाकंद है ये, और इसे कंदी पेड़ा कहते हैं। बहुत टेस्टी है। 120 का था, 100 रुपीज में मिला है हमें। सो ये सब लिया है हमने। हम सैटरडे को आए थे और वीकेंड पे 1.5 घंटे में दर्शन हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात थी, मतलब आराम से सब कुछ हो गया। तो हाँ, अगर आप 1 डे ट्रिप प्लान करते हो, मतलब बस जाके तुरंत आना है, रिटर्न वही सेम वंदे भारत ट्रेन से, तो आई गेस 2.5 के अराउंड आपका एक्सपेंस हो सकता है। अगर आप रोडवेज से आना चाहते हो या फिर अपनी अपनी कार हो गई या फिर जो भी जैसे भी आना चाहते हो, तो शायद से कुछ कम हो सकता है प्राइस। बट हमें वंदे भारत से एक बार तो जाना ही था एंड ये एक्सपीरियंस लेना था। तो वंदे भारत का हमारा जर्नी बहुत सुपर्ब था। तुझे कैसे लगा? हमें तो लगी नहीं कि हम इंडियन रेलवेज में ट्रैवल कर रहे हैं इस फ्लाइट से पहले। हाँ, एक्चुअली ये फ्लाइट वाला वाइब दे रहा है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर नहीं किए। तो मे बी इन फ्यूचर हम आएंगे और वो भी कवर करेंगे। देन ओवरऑल बहुत मज़ा आया हमें एंड आई होप आपको भी हमारा वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।